जितने शंकर के भक्त हैं, शिव के गण हैं, सब पाखंडी हो जाएंगे। पाखंडी होने का मतलब उसका आज भी असर दिखाई पड़ता है। शंकर जी के नाम से भांग का गोला खाएंगे, ये भोले बाबा की बूटी है। शंकर जी के नाम से चिलम पिएंगे, बोलेंगे बाबा की बूटी है। अरे शंकर जी क्या भगेड़ी हैं, चरसी हैं, ये भांग खाएंगे और अफीम पिएंगे, गांजा पिएंगे? नहीं, यही पाखंड है। भगवान के नाम पर गांजा पिएंगे, भांग खाएंगे, बोलेंगे भोले बाबा की बूटी है। अरे किसी ने देखा है क्या भोले बाबा को भांग खाते हुए? विजया स्नान होता है, विजया स्नान का मंत्र हम विजुम धनो कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम उतने सन्न सजाय आवरसन गंगधे। विजया स्नान होता है, भांग पीस करके घोट करके भोले बाबा को नहलाया जाता है। आचार्य जी रोज सुबह पूजन करवाते हैं मंडप में। जब शंकर जी का पूजन करवाते हैं तो बड़ा बढ़िया एक गीत गा करके भोले बाबा को घुटनतन घुटनतन कैसे करके गाते हैं। तो भोले बाबा को स्नान कराया जाता है भांग से। क्यों? उसका अभिप्राय यह है कि भोले बाबा ने जगत कल्याण के लिए विषपान किया था और विष की गर्मी को शांत करने के लिए भांग की तासीर ठंडी होती है, इसलिए भांग से स्नान करवाया जाता है, न कि भांग भोले बाबा खाते हैं। अब तो कुछ फोटो आ रही हैं, फोटोकार फोटो बना रहे हैं, उसमें शंकर जी को चिलम पीते हुए दिखाते हैं। हमने एक आध जगह देखा ऐसी फोटो। बड़ा दुख होता है कि हम सनातन धर्म वाले उस फोटो को कैसे स्वीकार कर लेते हैं। विरोध हम नहीं करते हैं। आदत हमारे रगों में खून के स्थान पर पानी दौड़ने लगा कि भोले बाबा की कोई तस्वीर, किसी भी देवी देवता की कैसी भी तस्वीर विधर्मी लोग बना दे रहे हैं, हम लोग उसको सहन कर ले रहे हैं। बीड़ी का रैपर होता, उसमें लिखा रहेगा शंकर छाप बीड़ी। शंकर जी बनाए उस बीड़ी को, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तंबाकू की पुड़िया है, गणेश छाप तंबाकू। अरे ऐसी कंपनी वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन हम सनातन धर्म वाले कुछ नहीं करते हैं। क्या मजाल कोई कंपनी वाला निकाल दे बीड़ी अल्लाह छाप बीड़ी, कोई कंपनी वाला निकाल दे यीशु छाप बीड़ी, दूसरे दिन फैक्ट्री तो बंद नहीं, फैक्ट्री के जितने कर्मचारी हैं, मालिक हैं, सबकी सांस तक बंद हो जाएगी। इतने वो लोग अपने धर्म के प्रति सक्रिय हैं। हम लोग चलो भगवान जो करेंगे सब करेंगे। अरे भगवान तो कर्म ही करेंगे तो सत्य है, लेकिन हमको भी तो कुछ करना चाहिए। भगवान ने हाथ पर बुद्धि विवेक क्यों दिया है? कुछ करने के लिए दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में हमारा अधिकार है। इधर भोले बाबा नंदी को शांत करते हैं। नंदी शांत हो जाओ, ये हमारे ससुर जी हैं, इनको कुछ मत बोलो, जो गाली दे रहे हैं देने दो। ससुराल में आया हूँ, ससुराल में तो गाली सबको सुननी पड़ती है। अब विवाह के समय मुझको गाली नहीं सुनने को मिली, तो विवाह के बाद सही गाली सुननी पड़ेगी। शांत हो जाओ। नंदी को शांत करा करके भोले बाबा उस सभा से चले जाते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में एक टीस है कि मैं जी भर के भोले बाबा से बदला नहीं ले पाया, और मन में वो ईर्ष्या अपने पाल के रखा था, और एक यज्ञ का आयोजन करता है कनखल में, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजता है। निमंत्रण काटता है तो केवल अपने सगे बेटी और दामाद का, सती माता का और भोले बाबा का निमंत्रण काट देता है। अब कल्पना करिए, बाबूजी भागवत कथा सुन रहे हैं और अपनी सगी बड़की बिटिया और दामाद का न्योता काट दें, बताओ कैसे लगेगा? अब निमंत्रण कट गया। इधर जिस दिन यज्ञ है, जितने भी देवी देवता थे सब विमान से कनखल की ओर हरिद्वार आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो उनको पता है कि शंकर जी में और दक्ष प्रजापति में कुछ अनबन है, तो हो सकता है निमंत्रण कटा हो। तो यदि पता लग जाए छोटी बहन को कि बड़ी बहन का न्योता कटा है बाबूजी के यहाँ से, तो जरूर फोन करेंगे, वीडियो कॉलिंग करेंगे, देखो मैं तो कथा में बैठी हूँ, कथा हो रही, आप क्यों नहीं आई बहन? एक दूसरे को मतलब जलाने के लिए ईर्ष्या, बस उसी में आनंद मिलता है लोगों को। अब जितने देवी देवता थे सबको पता है कुछ अनबन हुई है शंकर जी में और दक्ष प्रजापति में।
तो आना चाहिए कनखल सीधे, लेकिन कैलाश घूम करके शंकर जी को दिखा करके कनखल हरिद्वार आ रहे हैं सब। भोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सती माता देखती है कि बहुत विमान हरिद्वार की ओर जा रहे हैं, बात क्या है, कुंभ मेला भी तो नहीं चल रहा है। एक दिवांगना से माता सती ने पूछा, अरे बहन कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे बहन आपको पता नहीं आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपका निमंत्रण नहीं आया क्या? अब सती मैया कैसे कह दें कि पिताजी ने हमारा निमंत्रण काट दिया है? कहानी बहन आया होगा, लेकिन मेरे भोले बाबा इतने दूर दराज जंगल में बैठे रहते हैं, पहाड़ पर हिमालय में, कि कोई न्योता लेकर के आया होगा। तब तो टेलीफोन चलता नहीं था, कोई चिट्ठी लेके आया होगा, रास्ते में कहीं गिर पड़ा होगा, वापस लौट गया होगा। सती मैया ने बहाना बनाया। भोले बाबा के पास माता जी दौड़ के आती हैं, अरे भोलेनाथ कुछ सुना आपने? नहीं देवी, क्या हुआ? अरे हमारे पिताजी के यहाँ, के ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रही है, चलिए निमंत्रण में चलते हैं। सती मैया कहते हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितोऽखिल यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ते। हे महाराज, प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं, आपके ससुर जी हमारे पिताजी प्रजापति दक्ष यज्ञ किए हैं और सभी का निमंत्रण है, आइए हम भी चलते हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी हमारा निमंत्रण तो है नहीं, तो हम क्यों चलें? मैया ने कहा, भोलेनाथ हो सकता है भूल गए हो निमंत्रण देने के लिए, और यदि भूल गए हैं तो हमको चलना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिता के घर, यदि निमंत्रण ना भी आए तो वहां जाने में कोई दोष नहीं है। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, यदि निमंत्रण ना आए तब तो जाने में दोष नहीं है, परंतु निमंत्रण यदि काट दिया जाए तब तो जाने में दोष है। क्योंकि वहां यदि मैं जाऊंगा, निमंत्रण कटा है, तो वहां जाने पर किसी को प्रसन्नता नहीं होगी, लोग केवल हमको देख करके ईर्ष्या करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, यावत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, कि तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसई में। कहा जहाँ जाने के बाद लोग प्रसन्न न हो, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, नेत्रों में प्रेम न हो, स्नेह न हो, तुलसी वहाँ न जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसई में, चाहे वहाँ जाने पर सोने की बरसात ही मेघ क्यों न करे, नहीं जाना चाहिए। और हमारे जाने से वहाँ पर किसी को प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है, इसलिए देवी मैं तो नहीं जाने वाला, आपको जाना है जाओ। सती मैया ने कहा, भोलेनाथ फिर मैं अकेली जाऊं? भोले बाबा ने कहा, जाइए आपको जाना है तो, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। भोले बाबा आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। सती माता जाने को तैयार होती है, फिर सोचती है कि पति को छोड़ करके मैं अकेले जा रही हूँ, ठीक नहीं है, फिर लौट करके आती है, फिर भोले बाबा को मनाती हैं, लेकिन भोले बाबा जाने को तैयार नहीं होते। भोले बाबा समझ गए कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ा वैसा। अब तो वही होना है जो भगवान को मंजूर है, ज़्यादा मना करना ठीक नहीं है। सती माता से कहा, ठीक है देवी आप जाओ। सती माता जाने लगी, नंदी को बुलाया। भोले बाबा ने कहा, आप अपने गणों के साथ जाओ, माता जी को सकुशल उनके घर पहुँचाओ, और जो भी इनके साथ में पशु में इन्होंने पक्षियों को पाला है, तोता मैना आदि, इन सबको साथ में लेके जाओ।
सती माता पहुंचती हैं अकेले जब दक्ष की यज्ञशाला में, तो देखती क्या है कि जितने भी देवी देवता हैं सबके भाग लगे हुए हैं, छोटे छोटी देवी देवताओं के भाग लगे हैं वहां पर, सबका आह्वान हुआ है, बैठे हैं सब लोग, सबका स्वागत हो रहा है, लेकिन भोले बाबा का कहीं कोई हिस्सा नहीं है, कहीं कोई भाग नहीं है। जब सती माता को देखती हैं उनकी सगी बहनें, तो दूसरी तरफ मुंह में उड़ लेती हैं, और एक बहन ने व्यंग किया, अरे बहन मैंने तो सुना तेरा न्योता ही नहीं दिया पिताजी ने, फिर भी आ गई, चल ठीक है कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, अच्छा किया आ गई। अब बहन का वो तीव्र व्यंग सती माता को बहुत पीड़ा पहुंचाया। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल माता जी ही सती मैया की माँ जो हैं वही आकर के प्रेम पूर्वक मिलती हैं, बाकी तो बहनें जो हैं जब मिलती हैं तो मुस्कुराती हैं, व्यंग में मुस्कुराती हैं, अरे बहन चला अच्छा किया जो तू आ गई, बिना न्योता के ही आ गई, व्यंग बाण छोड़ती हैं सती माता के ऊपर। यज्ञशाला में सती मैया पहुंची और अपने पिता दक्ष से बोलती हैं, पिताजी आपने ये क्या किया, मेरे भोलेनाथ का निमंत्रण काट दिया। दक्ष अनसुनी कर देता है सती माता की बात को। सती माता को क्रोध आया और क्रोधाग्नि में अपने शरीर को वहीं पर दग्ध करती हैं और कहती हैं कि जो शिव का द्रोही है, मेरे पति का जो द्रोही है, विद्रोही है, उससे मैं नाता नहीं रखना चाहती, और जब तक मैं जीवित रहूंगी इस शरीर से सब मुझे दक्ष सुता ही कहेंगे, दक्ष की बेटी ही कहेंगे, इसलिए मैं शरीर का परित्याग करते हूँ। और भोले बाबा का ध्यान करके सती माता ने अपने शरीर का परित्याग कर लिया। अब तो जो साथ में नंदी आदिगण आए थे क्रोध के मारे लगे उत्पात मचाने, यज्ञ विध्वंस करने लगे, लेकिन भृगु जी महाराज थे यज्ञ के आचार्य, तो यज्ञ रक्षोणा मंत्र की शक्ति से दैवी शक्तियों को प्रकट किया और सभी शंकर जी के गणों को मार पीट करके भगा दिया। इधर नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे, रे भोलेनाथ गजब हो गया, सती माता शरीर ही अपना त्याग कर दिया। और खबर को नारद जी ने इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया। महाराज बातें करते करते दक्ष ने सती माता को यज्ञ कुंड में धकेल दिया। भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा को उखाड़ करके पटका है और एक भद्र पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम है वीरभद्र, और कहा वीरभद्र तुम जाओ और दक्ष को यज्ञ के सहित ही वहां पर जाकर के नष्ट कर दो। दक्षम सयज्ञम जय ही। वीरभद्र वायु वेग से उड़े हैं, रास्ते में शिव के गण नंदी आदि मार खाए पिटे हुए वापस लौट के आ रहे थे। जैसे देखा वीरभद्र जी आ रहे हैं उनका उत्साह दुगना हुआ, पुनः वापस लौटते हैं और सब जाकर के यज्ञ की बलियां उखाड़ करके जितने भी देवी देवता आए थे निमंत्रण में सबको मार मार करके पीट पीट करके नारे लगाते हैं। और दक्ष वहां से भगना चाहता है, वीरभद्र दौड़ करके जाते हैं और दक्ष को पकड़ करके उसका सिर धड़ से अलग करके हवन कुंड में डाल देते हैं। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस करके शंकर जी के सभी गण वापस लौटते हैं। इधर सभी देवता जो मार खाए थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की दांत बतीसी टूट गई, किसी की आंख फूट गई, सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। पितामह गए थे निमंत्रण खाने के लिए, अपने यज्ञ में भाग लेने के लिए, भाग को कुछ मिला नहीं, पत्तल ही केवल परोसी गई थी, न पूड़ी आई न सब्जी। लेकिन जो हमारे शरीर में भी था, दांत किसी का टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा। महाराज हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा जब वहाँ पर हम नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, शंकर जी नहीं गए, तुम लोग क्यों गए? चलो वो भोले बाबा के पास चलते हैं, उन्हीं को मनाते हैं, वो प्रसन्न हो जाएं तभी कुछ हो सकता है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर के